हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, अब तक हम 6, 7, 8 पॉलिटी आपका हो गया, साथ साथ चल रहा है। देन फिर 6, 7, 8 आपका ज्योग्राफी हो गया। तो पॉलिटी में भी हमने काफ़ी सारे बेसिक को समझा। अच्छा, 9 का भी पॉलिटी हो गया और अब हम 9 का जो ज्योग्राफी है ये करने वाले हैं, ठीक है। और इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का साइज एंड लोकेशन। यूपीएससी पीटी एंड मेंस में कई तरह के क्वेश्चंस जो है वह यहाँ से आए हुए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम देखेंगे कि आखिर किस तरीके से ये चैप्टर हमें कवर करना है, ये टॉपिक हमें कवर करना है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए दे दूँ, क्लास 11th का जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी को लेकर, तब उसमें जो चैप्टर 1 है, ठीक है, उसमें जो चैप्टर 1 है वो इस चैप्टर के 1 एंड 2, इस वाले क्लास का जो चैप्टर 1 एंड 2 है उसका बेसिकली एक तरीके से मिक्स है। तो अगर किसी बच्चे ने पहले ये पढ़ लिया है तो प्लीज़ इसको कनेक्ट करके पढ़े, क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। सो द चैप्टर कवर द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लोकेशन, साइज, नेबर्स, कंट्री जो है वह इंडिया के कौन कौन से है ना। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ 6 चैप्टर, 6 टॉपिक्स हैं। और अभी आप सभी के लिए बता दूं, अगर हमें इंडियन ज्योग्राफी को कवर करना है तो ये जो आपके 6 टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हमें क्लास 11 में भी पढ़ना होता है। तो 9, ठीक है, और 11 कैसे कवर कर सकते हैं। यहाँ पर चूंकि हम क्लास वाइज चल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर केवल इसको कवर करेंगे अभी इस लेक्चर में। अदरवाइज देखो, 9 और 11 के दोनों जो चैप्टर्स, इसको आपको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपका होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और इन दोनों चैप्टर का एक ही चैप्टर आपको 11th का चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा। तो इसको जो भी बच्चे करना चाहते हैं, ये दोनों चैप्टर के साथ आज के लिए आप 11th का चैप्टर 1 भी कर लेंगे। इसके बाद देखो, ड्रेनेज है, क्लाइमेट है, नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, पॉपुलेशन है। अब देखो, 9th आपके लिए बेसिक का काम करेगा, और इसी बेसिक का जो स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा और एडवांस इंफॉर्मेशन है, वो सब हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। आप इन दोनों बुक को भी कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी 11th तक आने में हमें काफ़ी जो टाइम है वह लग जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। सबसे पहले देखो, अगर हम ये देखें, इसमें बहुत जनरल इंफॉर्मेशन हमें देखनी है कि अगर हम वर्ल्ड मैप पर देखें तो इंडिया की जो लोकेशन है वह आखिर कहाँ पर है, ठीक है, साइज क्या है, लेंथ और सारी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूडल जो हमारा इंडिया का जो साइज है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम इस क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि वर्ल्ड मैप पर क्लास 6 में सबसे फर्स्ट शायद हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को ही कवर किया था, है ना। सो बेसिकली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, जो लॉन्गिट्यूड है वह क्या है, याद रखना कि वो चैप्टर हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि आगे आपको किसी भी चैप्टर में इसको कवर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर आप सभी को बता दूं, बेसिक थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, है ना। उस रिवीजन के साथ साथ फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा रिवीजन आपका हो जाए। तो देखो, ये आपका हो गया ग्लोब, ठीक है, ये आपका हो गया ग्लोब। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एंड देशांतर, अक्षांश और देशांतर। क्या ये जो लाइंस है, अक्षांश और देशांतर, क्या ये जो लाइंस है ये कहीं पर खिंची हुई है वास्तव में। जब हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं, जब हम ग्लोब को देखते हैं, तब कौन सी जगह, मतलब कौन सा प्लेस कहाँ पर लोकेटेड है, इसके लिए हमें कुछ इमेजिनरी लाइंस जो है वह चाहिए होती हैं। सो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस काल्पनिक रेखाएं हैं। ये जो अक्षांश देशांतर हैं ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। अब ये काल्पनिक जो रेखाएं हैं ये आखिर क्यों है, इसका यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ होता है कि किसी भी जो प्लेस है उसका लोकेशन क्या है ना। अगर हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं, वर्ल्ड मैप को देखेंगे या फिर हम ग्लोब की बात करेंगे, तब हम यहाँ पर किसी भी प्लेस के लोकेशन के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का जो यूज़ है वह करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, थोड़ा सा रिवीजन में आपको बता देती हूँ। सो ये दोनों, एक तो हमने समझ लिया कि इमेजिनरी लाइंस है, और इसके अलावा अब आ जाओ थोड़ा सा इस मैप पे। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी को 2 भागों से जस्ट बीच में हमने एक रेखा खींची जिसे हमने नाम दिया 0 डिग्री,
और इसे क्या कहा, इक्वेटर कहा, इक्वेटर या विषुवत रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा, ठीक है। और देखो ये जो लाइन है 0 डिग्री, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो है वह 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रही है, तो जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो आपका साउथ वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये हम इसको कह देंगे। तो पृथ्वी दो बराबर भागों में बट गई। अब देखो कि बीच में ऐसा नहीं है कि बीच में हमने कोई लाइन ही नहीं खींची, बीच में भी तो हो सकता है कि अगर मान लो कोई प्लेस जो है वह इक्वेटर पर नहीं है, वो ऊपर नीचे कहीं पर है, तब आप उसकी लोकेशन कैसे बताओगे? तो हमने इक्वेटर के जो पैरेलल है वो लाइंस खींच ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ग्लोब है, ये नॉर्थ आपको इस तरीके से कुछ दिख रहा है, ठीक है, हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, तो ये आपका नॉर्थ पोल है, तो इसके चारों तरफ इमेजिनरी लाइंस कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, और इन लाइंस को, जो ये लाइंस खींचेंगी बच्चों, इसको हम कहेंगे लैटिट्यूड्स। इक्वेटर्स के पैरेलल जो भी लाइंस खींची होती है उसको लैटिट्यूड्स कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। आया समझ में? ठीक है। अक्षांश की एक विशेषता होती है कि जैसे जैसे ये पोल के नजदीक जाते हैं, इसके बीच की जो दूरी है, ये जो पूरा सर्किल है ना, ये छोटा होता जाता है। ये जो 360 का सर्कल है वह क्या होता है, छोटा होता जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने फिर आपको कहा कि अगर हम मान लीजिए ऊपर से ग्लोब को देखते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल है, तो ये वाला सर्किल छोटा होगा, फिर इससे बड़ा होगा, है ना, और इक्वेटर जो है वह सबसे बड़ा सर्किल होगा। इक्वेटर का जो सर्किल है वह सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या है, इसको हम इक्वेटर भी कहते हैं, विषुवत रेखा हिंदी में आएगा। सो लैटिट्यूड्स क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। लैटिट्यूड क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। हॉरिजॉन्टल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, है ना। सो ये पैरेलल है, ये एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल टू ईच अदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में एक तरीके से ये क्या है, एक पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर खींची हुई रेखाएं हैं। तो ये हो गया लैटिट्यूड, ठीक है। अब ये हो गया लैटिट्यूड। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स क्या है, देशांतर जो है वह क्या है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल तो हमने देख लिया, अब हम वर्टिकल लाइंस की बात करेंगे। तो देखो कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ पोल जो है इसको जोड़ रही हैं, ठीक है। तो ये वाली जो रेखाएं हैं, या हम ये कह सकते हैं सीधी रेखाएं जो कि नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ रही हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस है, ये जो वर्टिकल लाइंस है, इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे। यही हमने सीखा था इसके पहले, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे, देशांतर कहेंगे। तो अब देशांतर क्या सर्किल होंगे? नहीं, देशांतर सर्किल नहीं होंगे, ठीक है। तो याद रखना ये बेसिकली हाफ सर्किल की तरह जो है वह खिंचे होंगे, ठीक है। तो ये लाइंस जो है वह कुछ इस तरीके से पूरा जो ग्लोब है उसको कनेक्ट किए होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर देशांतर यानी वर्टिकल लाइंस जो कि नॉर्थ टू साउथ है और पोल्स को ज्वाइन करती है, पोल्स को आपस में जोड़ रही है। सो इसे हम वर्टिकल लाइंस जो है इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे, देशांतर कहेंगे। क्लियर? अब अगर देखो हमें इस इस ग्लोब पर अगर हमें इंडिया को दर्शाना होगा, तब हमें कैसे ढूंढना है? तो मेन काम तो क्या था इन इमेजिनरी लाइंस का? मेन काम तो यही था कि किसी प्लेस की जो लोकेशन है उसको ढूंढा जाए, ठीक है। चलो आओ इंडिया को ढूंढते हैं, यहाँ पर ढूंढे। चलो सीधा हम इसी मैप को ही देख लेते हैं। मैं ये मैप बाद में दिखाऊँ, इससे अच्छा पहले ही दिखा देती हूँ। तो हमने सीखा था कि ये जो बीच वाली लाइन है बच्चों, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसे हमने क्या कहा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा। क्लियर है? अब देखो, तो इक्वेटर के जो नॉर्थ में है ये सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, साउथ में जो है वो सारा आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। क्लियर? अब सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है कि इंडिया जो है वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है,
कहाँ पर है, सदर्न में है फिर नॉर्दर्न में, तो ये रहा इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो इंडिया है वह कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया जो है वह लोकेटेड है सबसे फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें ये मिल गई। अब आगे हम देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो इस पूरी जगह पर कहीं भी हो सकता है। इस पूरी जगह में जो हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरी जगह में कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें फाइनली ये जानना है कि ये आखिर कहाँ है। तब हम केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से काम नहीं चलेगा, अब हम इसका लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है वो देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स की, ठीक है। तो ये सारे जो लैटिट्यूड्स है, मतलब इक्वेटर के पैरेलल जो भी ये लैटिट्यूड्स है, यहाँ पर हम इसका मान देखेंगे कि इंडिया आखिर इसमें कहाँ पर है। तो सबसे फर्स्ट देखो कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो ये सारे जो लैटिट्यूड है उसको नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहेंगे, ठीक है। सो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड अक्षांश। तो ये इसका अक्षांश मान हो गया। अब हमें पता चल गया कि 8 डिग्री से लेकर, ठीक है, 37 डिग्री तक जो है ये इंडिया है, लेकिन अब ये इस पूरी बेल्ट में कहीं भी हो सकता है। 360 अगर हम देखें ग्लोब के तो उस पूरी बेल्ट में कहीं भी हो सकता है। अब केवल आप लैटिट्यूड से जो है वह इंडिया की लोकेशन प्रॉपर नहीं बता सकते। तब हम क्या करेंगे, अब हम सहारा लेंगे लॉन्गिट्यूड्स का। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या था, जो नॉर्दर्न और साउदर्न जो पोल है इसको कनेक्ट कर रही थी। तो अब हम देखेंगे इसका लैटिट्यूड देख चुके, लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, तो इसका बच्चों जो लॉन्गिट्यूड है, देशांतरीय जो मान है, लॉन्गिट्यूड्स देशांतरीय मान कितना होगा, अगर हम यहां से शुरू करें गुजरात वाले हिस्से से अरुणाचल प्रदेश तक, तो इसका मान होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। देखो यहाँ पर ईस्ट लिखा हुआ है, वेस्ट नहीं। यूपीएससी सीधा ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ चुका है। बस यहाँ पर नॉर्थ की जगह एन की जगह एस लिख दिया था कि इंडिया का जो लैटिट्यूड अगर हम मान की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से लेके 37 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड है ये होगा। तो केवल एन और एस का फर्क था। देखो कितनी छोटी इन्फॉर्मेशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंडिया की जो लोकेशन है उसको समझें। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ था, ठीक है। तो हमने देखा कि वर्ल्ड मैप पर अगर हमें इंडिया का लोकेशन फाइंड करना है, और ना केवल इंडिया का लोकेशन, आपको किसी भी प्लेस को अगर फाइंड करना है वर्ल्ड मैप पर, तब आपको क्या करना होगा, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर आपको पता चल जाए तो आप बहुत ईजिली जो है उस प्लेस को फाइंड कर सकते हैं वर्ल्ड मैप या ग्लोब पर, ठीक है। तो ये एक मेन इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम आगे कुछ और बातों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये वर्ल्ड मैप पर हमने इंडिया को देख लिया। मैंने लास्ट जब क्लास 6 को स्टार्ट किया था उसके कुछ टॉपिक्स को, तब मैंने बच्चों आप सभी को एक होमवर्क दिया था कि आपको क्या करना है, इंडिया का जो मैप है वह बनाना सीखना है। होमवर्क दिया था ना, आज भी मैं फिर से आपको यही होमवर्क दे रही हूँ। देखो 2-3 पार्ट्स में आप चाहो तो बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि पूरा मैप एक साथ ही बनाओ। जैसे कि आपने पहले थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा बना लिया, ठीक है, देन आपने फिर इस हिस्से को सीख लिया, फिर देन इसके बाद आपने थोड़ा सा आपका जो ईस्टर्न जो स्टेट है इसको बनाते हुए इससे कनेक्ट कर दिया। तो आप कुछ इस तरीके से एक जो रफ मैप है उसको डिज़ाइन करना सीख सकते हैं। थोड़ा सा ये वाला जो हिस्सा है आपका नॉर्थ ईस्ट का, ये ऊपर रहेगा ये गुजरात और राजस्थान वाले हिस्से से, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से जो प्रॉपर मैप है, ऊपर पहले जम्मू कश्मीर का जो पोर्शन है आप इसको बना सकते हैं, और उसके बाद फिर आप ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। दैन फिर आपको देखो ये पेनिनसुला बनाना तो बहुत इजी है, पेनिनसुला प्लेट्यू वाला जो हिस्सा है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखो यहाँ से ये जो आपके नॉर्दर्न प्लेन वाले जो स्टेट है यहाँ की लाइन्स लेके ये आपका सिक्किम हो जाता है। दैन फिर उसके बाद आपके ये नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ स्टेट है ये हो गए। इस तरीके से आप जो है वहाँ पे एक रफ मैप ज़रूर ड्रॉ करना सीखें। अगर कहीं साइज एंड लोकेशन, मान लीजिए कभी बेस में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, आप एक शॉर्ट मैप बनाकर ही दें। चलो आओ अब इस मैप को और सरल करते हैं और जानते हैं इंडिया की साइज और लोकेशन के बारे में।
थोड़ी सी कुछ और बेसिक्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो खैर, तो अब देखो हमने जाना था कि इंडिया का जो लोकेशन लैटिट्यूड है, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड कहाँ पर पड़ोगे? कश्मीर में, ठीक है। और अगर हम 8 डिग्री 4 मिनट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड साउथ में पड़ना है। आगे देखो 68 डिग्री, ये पॉइंट होगा जहाँ पर हम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड मान देखेंगे इसका। क्लास के साथ साथ ही सारी बेसिक्स इन्फॉर्मेशंस को याद करते जाइए और बनाते जाइए साथ में। ज्योग्राफी को बिना मैप के समझोगे दिक्कत होगी। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड, सॉरी ये आपका लॉन्गिट्यूड हुआ, देशांतर, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 8 डिग्री से लेके 37 और 68 से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, इसका मतलब क्या है कि एवरेज अगर हम देखें तो यूपीएससी ने देखो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था जिसमें उसने ये पूछ लिया था कि अगर हम रफली देखें तो इंडिया का जो ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस है, वो एवरेज जो डिस्टेंस है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का, ये कितना है? 30 डिग्री है। ये बात बिल्कुल सही है। एवरेज अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो आप देख लीजिएगा लगभग जो है वह 30 डिग्री, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग या फिर औसतन 30 डिग्री है। क्लियर? सो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस क्या हो गया? 30 डिग्री। क्लियर? अब देखो अगर हम टोटल एरिया की बात करें, टोटल एरिया के पहले हम लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो सबसे ज्यादा ईस्ट अगर हम देखेंगे, सबसे ज्यादा जो ईस्ट स्टेट है वह कौन सा होगा आपका? अरुणाचल, ठीक है। और अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वेस्टर्न मोस्ट जो स्टेट है वह आपका गुजरात होगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का आई थिंक गोलन गांव है और गुजरात का आई थिंक ओखा है, देख लीजिएगा। ये एक और स्थानीय नाम है जहां पर इसका वेस्टर्न जो पार्ट है वह पड़ता है इंडिया का, ठीक है। क्लियर? चलो आप एक इन्फॉर्मेशन, अब यूपीएससी का एक पीवाईक्यू देखते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। क्या बताया मैंने आपको? ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश है 97 डिग्री, आप इसका मान भी याद रखें, 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और अगर हम वेस्टर्न मोस्ट की बात करें जो कि गुजरात है, और इसका अगर हम लॉन्गिट्यूड मान देखें, अगर हम इसका लॉन्गिट्यूड मान देखें तो ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और लगभग इसका जो डिस्टेंस है वह कितना है? 30 डिग्री। इसका डिस्टेंस कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। आंसर क्या हो गया इसका? अरुणाचल एंड गुजरात। बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। आया आपको समझ में? चलिए अब इसकी थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई की बात कर लें। तो अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें तो ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। और अगर हमें नॉर्थ टू साउथ देखना है तो ये है 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर। और इस तरह अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया जो है वह इसका कितना है? इंडिया का जो टोटल एरिया है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये टोटल एरिया है। और याद रखना कि ये जो इंडिया का टोटल एरिया है, अगर हम वर्ल्ड मैप पर देखें, ये जो बच्चों इंडिया का हमने टोटल एरिया देखा ना कि ये 3.28
मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये पूरे वर्ल्ड का जो हम देखते हैं, वर्ल्ड का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफिकल अगर हम एरिया की बात करें तब कितना है, 2.4% है। टोटल अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तब कितना है, ये 2.4%। ये जो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है ये कितना है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड 2.4% है। क्लियर हुआ। 7th लार्जेस्ट कंट्री है, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया का जो नंबर है वह कौन सा है बच्चों, 7th वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है। और इसके पहले अगर हम कंट्रीज की बात करें तो सबसे फर्स्ट पर है रशिया। बाकी देखो कौन कौन से जो अगर हम देश की बात करें, कौन कौन से ऐसे देश है जिनका ज्योग्राफिकल जो एरिया है वह इंडिया से ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया से ज़्यादा है। तो इंडिया जो कि 7th वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है ज्योग्राफिकल एरिया के चलते, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया के पहले कौन कौन से देश है। तो फर्स्ट पर आता है ज्योग्राफिकल एरिया के चलते, अगर हम फर्स्ट की बात करें, सबसे फर्स्ट कौन सा है, रशिया। ठीक है, सबसे फर्स्ट कौन सा है, रशिया। और 7th नंबर पर है इंडिया। ठीक है, चलो बीच के भी जो कंट्रीज है उसकी बात कर लेते हैं। फिर सेकंड पर है कनाडा, थर्ड पर है यूएसए, फोर्थ पर है चाइना, फिफ्थ पर है ब्राज़ील और 6 पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 6 पर है और 7th जो है वह इंडिया है। क्लियर हुआ। चलो अब हम थोड़ा सा बॉर्डर लेंथ की बात करते हैं कि अगर हम इसकी बॉर्डर की बात करें तो टोटल जो बॉर्डर लेंथ है वह कितना है, 15,200 किलोमीटर, 15,200। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गई आपकी लेंथ, बॉर्डर लेंथ की बात हो गई। और इसमें अगर हम देखेंगे कि जो ये कोस्टल एरिया है, स्पेशली ये जो है कोस्टल एरिया कितना है, कोस्टल एरिया मतलब ऐसी बॉर्डर जो कि समुद्र से टच हो रही है। ठीक है, जो कि समुद्र के साथ जो बॉर्डर है वह बना रही है। तो कोस्ट लाइन की जब हम बात करेंगे ये 7516 है। कोस्ट लाइन की अगर हम बात करेंगे 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। ठीक है, ये कोस्ट लाइन हो गई। आया समझ में। आ गया समझ में इतना। चलिए आगे कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ। हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं कि अगर हम देखें कि इंडिया के आसपास जो है वह कौन कौन से देश है, ठीक है, जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पर चाइना है, नॉर्थ ईस्ट चाइना हो गया। ईस्ट में हम बात करेंगे म्यांमार। ठीक है, ये जो मिडिल वाला पार्ट है यहाँ पर है बांग्लादेश, जो कि पहले ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था। वेस्ट में देखें तो पाकिस्तान है ना, मोस्ट फ्रेंडली कंट्री जो है हमारा। यहाँ पर हम अफगानिस्तान की बात करें। अच्छा, अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि जो इंडिया के अगर हम मेन बाउंड्रीज या फिर मेन पार्ट की बात करें तो सीधा कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि पीओके जो एरिया है उससे अफगानिस्तान की बॉर्डर कनेक्ट होती है, लेकिन फिर भी हम अफगानिस्तान को अपना नेबरिंग जो कंट्री है वह शो करते हैं। ठीक है, सो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ये देखो यहाँ पर ये रहा नेपाल, और ये जो एरिया है ये कौन सा कंट्री है, भूटान। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7। अब एक और है, लेकिन ये साउथ में हम देखेंगे और वो भी ईस्ट में, ये है श्रीलंका। श्रीलंका हम देखेंगे कि बाउंड्री से नहीं जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पर एक सक्रिय जो एक जलमार्ग जिसको कि हम स्ट्रीट कहते हैं, तो पाक स्ट्रीट जो है वह श्रीलंका को भारत से अलग करती है। और यहाँ पर अगर हम आइलैंड में देखेंगे तो आइलैंड में हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वह कौन सा है, मालदीव्स, जिससे हम पाम ऑयल जो है वह इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। अब देखो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अब आपका ये होमवर्क है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ
कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान से कौन कौन से जो स्टेट है वह बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के, और इसके अलावा कौन सा ऐसा देश है जिससे इंडिया की सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वह शेयर होती है। तो जैसे कि पाकिस्तान से देखो तो जम्मू कश्मीर से हम शुरू करते हैं, तो फर्स्ट जो नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान से इंडिया के ऐसे कौन कौन से स्टेट है जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं, तो जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, है ना। कुछ ऐसे स्टेट हैं, आधे आधे पता चला, आधा जो पंजाब है, पंजाब पाकिस्तान, तो यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, ठीक है, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर, ये 4 स्टेट हो गए जो कि पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। सेकंड हम बात करें अफगानिस्तान का, तो देखो जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट है, जम्मू कश्मीर का कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो भी विवादित है कि पीओके में आता है या फिर इंडिया में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, ठीक है, इवन पश्चिमी पाकिस्तान या फिर हम कह दें कि यहाँ इस पे पास में जो बाउंड्री है वह थोड़ी सी, सबसे कम बाउंड्री जो है वह अफगानिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वह इंडिया की कनेक्टेड है, ठीक है। सो देखो चाइना की बात करेंगे जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और यहाँ पर चाइना के चाइना से कौन कौन से जो स्टेट हैं इंडिया के वह इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। तो यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर से शुरू कर लो, जम्मू कश्मीर, ठीक है, फिर ये हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यूके, उत्तराखंड, है ना, ब्रिटेन मत पहुंच जाना। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्किम का जो कुछ हिस्सा है, ठीक है, सिक्किम का जो कुछ हिस्सा है, और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड अरुणाचल, सिक्किम एंड अरुणाचल, ये जो स्टेट है वह चाइना के साथ जो बॉर्डर है वह शेयर करते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड एंड अरुणाचल। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश से आखिर ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 5 स्टेट्स हैं वह बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। देखो अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान से कौन कौन से स्टेट हैं जो कि बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ये भी याद रखो। भूटान से अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम एंड वेस्ट बंगाल, 4 स्टेट है ना, 4 स्टेट जो कि भूटान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। जब हम म्यांमार की बात करेंगे तो देखो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वो म्यांमार के साथ बॉर्डर जो है वह शेयर करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से स्टेट हैं, अगर हम म्यांमार की बात करेंगे सो नागालैंड, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर, ठीक है। नेपाल की बात करेंगे तो आपका है उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज है जो कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ स्टेट की जो बॉर्डर है वह शेयर होती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो इसमें कि जब हम कहते हैं कि इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने देख लिया ना, मान जो है, अब देखो एक इम्पोर्टेंट जो लाइन है, जो लैटिट्यूड है एक इम्पोर्टेंट, वो इंडिया के लगभग बीच से होकर गुजरती है। कौन सी लाइन है ये, हमने देखा था कि 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, और इसके बच्चों 23 डिग्री 5 मिनट, अगर हम 23.5 डिग्री की अगर हम बात करें तो जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, और 23.5 डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड है, ठीक है। तो इसे जो नॉर्थ लैटिट्यूड है इसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को लगभग 2 बीच से गुजरती है और लगभग 2 भागों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जिसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है,
ये इंडिया के कितने स्टेट से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और ये ऐसे 8 स्टेट हैं। कितने स्टेट है? 8 स्टेट है जिससे होकर ये जो रेखा है वह गुजरती है। ठीक है, अब इस 8 स्टेट के नाम आपको वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट करके आपको ये जो नाम है बच्चों ये याद रखना है। ठीक है, अगर हम शुरू करें तो कहीं से भी आप याद कर लें, लेकिन हाँ सीक्वेंस जरूर याद करें। तो ये 8 स्टेट है, राजस्थान है, गुजरात है, ठीक है, एमपी है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। मिजोरम है एंड त्रिपुरा है। ठीक है, तो ये 8 स्टेट हो गए। आपको इसका ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जो है वो याद रखना है सीक्वेंस, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर लगभग कहाँ से गुजर रही है? भारत में लगभग बीच से गुजर रही है। देखो आधा पार्ट आपको दिख रहा है ना, नॉर्थ में और आधा साउथ में। और याद रखना कि ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, नेक्स्ट चैप्टर आपको ये बताता है इसमें कि टॉपिक ऑफ कैंसर के कारण इंडिया का जो क्लाइमेट है वह किस तरीके से इफेक्ट होता है। ठीक है, कि जो नॉर्थ है वह किस रीजन में आएगा और जो साउथ स्टेट्स की बात करेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है वह आखिर किस तरीके का है। ठीक है, तो 8 स्टेट से गुजर रही है, याद रखना, गुजरात, राजस्थान, एमपी, ठीक है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है और फिर मिजोरम है, त्रिपुरा है। तो 8 स्टेट बच्चों ये हो गए, याद रहेगा इतना आप सभी को। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपसे बताना चाहूंगी बच्चों कि अगर हम इंडिया का साउथ पॉइंट देखें, साउथ मोस्ट पॉइंट इंडिया का, जैसे कि हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी हो गया, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर हम मेन लैंड के अलावा देखें कि आइलैंड्स जो है वह भी भारत के 2 आइलैंड है ना, एक वेस्ट ऑफ बंगाल में है जो कि है अंडमान निकोबार, और एक अरेबियन सी अरब सागर में जिसे कि हम लक्षद्वीप कहते हैं। अगर हमें साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है, सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हमें इंडिया का देखना हो, सबसे दक्षिणतम बिंदु वो इंदिरा पॉइंट है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। सो साउथ वेस्ट पॉइंट क्या है? साउथ वेस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ठीक है, साउथ वेस्ट। आपको मैप में इसको देखना है, ये आपका होमवर्क होगा, जो जो बताया सब मैप में देखोगे, याद करोगे। और याद रखना कि ये सबमर्ज हो गया अंडर सी वाटर इन 2004 सुनामी। 2004 में जो सुनामी आई थी ना, इसमें ये सबमर्ज हो गया, सी वाटर समुद्र के अंदर जो है वह समा गया है। ठीक है, क्लियर है? तो ये साउथ वेस्ट पॉइंट हो गया, क्लियर हो गया। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज में देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, किससे नहीं गुजरती? राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, इनसे गुजरती है, ओडिशा से होकर नहीं गुजरती। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न मोस्ट की बात हो रही है, तो ईस्टर्न मोस्ट क्या था हमारा? ये वाला हिस्सा है ना, ईस्टर्न मोस्ट, और यहाँ पर क्या था? अरुणाचल प्रदेश। तो क्या था ईस्टर्न मोस्ट में? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न, है ना, ये लॉन्गिट्यूड था। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद, किसके साथ जुड़े हुए हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। चाइना, भूटान, नेपाल या म्यांमार। इफ यू इंटेंड टू विजिट Kavarati during the summer vacation, which one of the following UT of India you will be going to? देखो यहाँ पर मैं स्टार लगा देती हूँ। यूपीएससी ने इस टाइप के जो क्वेश्चन है वह 1 या 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और उसमें एक बार मैं पूछा हुआ थी कि अगर आप असम से मान लीजिए आप केरला जाना चाहते हैं या तमिलनाडु जाना चाहते हैं, तब आपको कितने मिनिमम स्टेट से होकर जो है वह गुजरना होगा। 2 बार इस तरीके से जो क्वेश्चन है वह आ चुका है। ठीक है, तो इसमें लक्षद्वीप का पूछा हुआ है कि अगर आप कवरत्ती जाना चाहते हैं, किस यूटी में आप जाएंगे, तो ये तो बच्चों वाली बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक मैप से ये आइडिया लगा लेना है कि अगर आप नॉर्थ टू साउथ जाएंगे या फिर ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेट बीच में आएंगे। अगर आप मैप देखते रहते हैं तब आप इस तरीके का, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछा
जाए कि अगर ओडिशा से होकर आपको आंध्र प्रदेश जाना है और मिनिमम स्टेट अगर क्रॉस करने हैं तो आप देखेंगे कि ओडिशा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, बीच में कोई एक स्टेट है या दो स्टेट है। आप देखिए कि अगर सीधी कोई बाउंड्री बन रही है तो आप केवल एक स्टेट ही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो ये पहला जो आपका चैप्टर था बहुत ही बेसिक से जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इसमें आपको बताए गए थे, ठीक है। बहुत बेसिक से जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि लोकेशन क्या है, साइज क्या है, तो ये सारी बातें इसमें आपको बताई गई थी। अब देखो सेकंड जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इन दोनों चैप्टर्स को बेसिकली हम कंबाइन करके क्लास 11 में पढ़ लेते हैं और उसमें काफ़ी स्टैंडर्ड है। तो अगर आपने इसके पहले ये पढ़ रखा है तो मैं आपको बता दूं आपका होमवर्क रहेगा कि 9th के ये दोनों चैप्टर करो और क्लास 11 जो आपका इंडियन ज्योग्राफी वाला एनसीईआरटी है उसका एक चैप्टर, इन तीनों चैप्टर्स को एक साथ कर लो। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको यहाँ मिल जाती है वहाँ नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड आपको 11th में मिलता है। इसके साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका कवर हो जाता है, ठीक है। क्लियर है इतना? बाकी इसमें कुछ और जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिसे कि हम आगे नेक्स्ट क्लास जो है उसमें पढ़ लेंगे, फिजिकल फीचर्स और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए कि यूपीएससी ने किस तरीके का जो प्रश्न है वह पूछा हुआ था। अब कुछ क्वेश्चंस हम कल की क्लास में देखेंगे और कल का क्लास इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे पीवाईक्यूज आपको कल की क्लास से मिल जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।